वेलकम टू घई किचन। आज मैंने कसूरी मेथी को घर में ही लेके इसके पत्तों को ड्राई रोस्ट कर लिया है। आपको पता है ये कसूरी वर्ड कहाँ से आया? मेथी में कसूर रीजन, यानी ये पाकिस्तान में आता है। जब पार्टीशन नहीं हुआ था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ही थे, तो ये पाकिस्तान के कसौर ज़िले में इसकी वैरायटी उगाई जाती थी मेथी की। लेकिन आफ्टर पार्टीशन ये भारत के पंजाब रीजन और राजस्थान के नागौर रीजन में इसको उगाया जाता है। नागौर इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेथी इन द इंडिया इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेथी इन द वर्ल्ड है। देखिए इसका कलर एकदम ग्रीन ही रहा है घर में ड्राई रोस्ट होने के बावजूद। एक क्रिस्पी कितनी है, इसकी आवाज़ सुनिए अभी आप। ये देखिए हाथों से ही ये पाउडर बन गई है। और कसूरी मेथी अभी भी वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी मेथी मानी जाती है। इसका टेस्ट बिटर नहीं होता, फ्लेवरफुल होती है। ये देखिए हाथों से ही मैं आपको बता रही हूँ, ये पाउडर बन रही है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, हाथों से आप इसको क्रश कीजिए हल्के हल्के हाथों से, और इसका पाउडर बनाना हो तो इस तरह रब कीजिए, ये पाउडर तैयार है। कितना बेस्ट वे से मैंने कसूरी मेथी घर में तैयार कर ली है। इसका फ्लेवर सब्जी में डालने से बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। अदर मेथी के पत्तों को आप ड्राई रोस्ट करें और इस तरह कसूरी मेथी बना के भी डालें ना सब्जी में, तो ऐसा नहीं होता। मार्केट में भी पता नहीं हमें कौन से मेथी के पत्तों को ड्राई रोस्ट करके कसूरी मेथी के नाम पे सेल आउट कर देते हैं, लेकिन उससे सब्जी में टेस्ट भी नहीं आता और वो बिटर भी होती है कंपैरिजन इस मेथी के कसूरी के। ये देखिए कितनी शानदार मैंने घर में ही तैयार कर दी है, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्जी को बना देती है ना। सिंपल वे मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसको कैसे ड्राई रोस्ट किया है और आप कैसे पहचानेंगे कि कसूरी मेथी है भी कि नहीं। इस तरह आप कसूरी मेथी के पत्ते को ड्राई कर सकते हैं तवे पे, या फिर इसका और एक और अल्टरनेट है कि आप इसको माइक्रोवेव भी कर सकते हैं, तब भी बेस्ट है। और साल भर के लिए आपकी कसूरी मेथी रेडी हो जाएगी। देखिए पत्तों का कलर एकदम ग्रीन आया है, और इसका जो फ्लेवर है ना वो भी इन्हीं पत्तों में है, वो निकला नहीं है। ये तो मुझे बेस्ट तरीका लगता है तवे पे करना। आई एम श्योर आप ट्राई करेंगे। कसूरी मेथी के पत्ते देखिए कैसे होते हैं, एकदम लाइट कलर होता है। ये देखिए गोल होते हैं, इसके पत्ते बड़े बड़े होते हैं, और कंपैरिजन में जो दूसरी मेथी होती है इसके पत्ते छोटे होते हैं और पत्ते भी उसके नुकीले टाइप होते हैं। इसके पत्ते एकदम गोल हैं, ये देखिए, और कलर भी इसका हल्का है। ये कसूरी मेथी है हमारी। ये देखिए कितने साफ सुथरी है ये, और इसके पत्ते एकदम गोल है। बस इसके मैं पत्ते पत्ते कटिंग कर लूँगी, और इसकी जो कोमल ये डंडियां हैं, इसको ये हमें डंडियां नहीं चाहिए, सिर्फ पत्ते पत्ते चाहिए। इसको कट करके मैं पत्तों को अलग कर लूँगी इन डंडियों से। ये देखिए ये हमें नहीं चाहिए। अब इन पत्तों को मैंने अच्छे से साफ कर लिया है, निकाल लिया है, और किचन टॉवल पे इनको पोंछ लिया है। मैंने इसे धोया नहीं है, सिर्फ किचन टॉवल पे ही साफ कर लिया, ये साफ है। ये देखिए मैं आपको दूसरी मेथी भी दिखाती हूँ। इसके पत्ते छोटे होते हैं, ये कसूरी मेथी नहीं है। इसके पत्ते देखिए लंबे भी होते हैं, आपको पता चल जाएगा खुद से ही कि ये कसूरी मेथी नहीं है। ये देखिए लंबे हैं इसके पत्ते, छोटे हैं, और मार्केट में पता नहीं हमें कौन सी मेथी को सुखा के कसूरी मेथी के नाम पे सेल आउट कर दिया जाता है। ये देखिए इसके पत्ते कितने छोटे हैं, है ना छोटे, तो यानी ये हमारी कसूरी मेथी नहीं है। ना ही इसका फ्लेवर ऐसा आएगा, और दूसरा इसका बिटर टेस्ट ज़्यादा होता है कसूरी मेथी के कंपैरिजन में। तो इससे आपको पता चल जाएगा अब कि आपकी कसूरी मेथी है कि या वो नहीं है। ये देखिए इसके पत्ते ऐसे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, लंबे होते हैं, और ये अगर आप ड्राई करके भी डालेंगे ना सब्जी में तो टेस्टी नहीं बनेगी, वो फ्लेवर निकल के नहीं आएगा जो कसूरी मेथी के डालने से आता है। आई एम श्योर अब आपको पता चल गया होगा कि मेथी हमें कौन सी लेनी है कसूरी मेथी को बनाने के लिए। दोनों पत्तों में क्या फर्क है अब आपको पता चल ही गया होगा कसूरी मेथी के लिए। इस तरह मैं तवे पे ये सारी अपनी मेथी को डाल दूंगी, और मैंने तवा ऑन करके पहले तेज़ करके अब मैं इसको स्लो फ्लेम पे ही सारा प्रोसेस करूंगी। आप हाथों से इसको उलट पलटते रहिए। शुरू में तो थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है, नहीं तो मेथी बहुत जल्दी मॉइस्ट होके पानी छोड़ देती है। और यहाँ हमें इसका पानी नहीं निकलने देना, मॉइस्ट होते ही आपको बार बार ऊपर नीचे, देखिए जैसे ये मॉइस्ट हो गई हैं, गीली हो गई हैं, तो मतलब इतनी गीली नहीं हुई लेकिन मॉइस्ट हो गई हैं, तो आप इसको उलटते पलटते रहिए।
कि इसका पानी नहीं रिलीज़ होना चाहिए और ऊपर से भी इसे हवा लगती रहे। नीचे से हीट लग रही है स्लो फ्लेम पे और ऊपर से हवा, जिससे क्या होगा कि मेथी का कलर भी एकदम ऐसे ही हरा रहेगा जो है, और साथ इसका फ्लेवर भी पूरा रहेगा। देखिए जैसे मैं स्प्रेड कर रही हूँ ऐसे आप कीजिएगा। अदरवाइज़ दूसरा अल्टरनेट तो आपके पास है ही माइक्रोवेव। माइक्रोवेव के कंपैरिजन में ये तवे वाली कसूरी मेथी ज़्यादा टेस्टी बनती है। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि माइक्रोवेव में क्या होता है, वो मॉइस्ट होकर पानी छोड़ देती है, उसके बाद वो पानी ड्राई होता है, राइट। अब यहाँ पे क्या है कि नीचे से हीट लग रही है, ऊपर से मैं हाथों की हेल्प से मैं इसको ऊपर से भी हवा लगवा रही हूँ, इसको मॉइस्ट होने ही नहीं दे रही हूँ, पानी निकलने ही नहीं दे रही हूँ। तो इससे क्या होगा, इसका फ्लेवर बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा जो कसूरी मेथी का होना चाहिए, और साथ ड्राई भी हम कर लेंगे, तो ये ज़्यादा टेस्टी बनती है इस तरह कसूरी मेथी का। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टिप्स है अगर आप ध्यान दें तो। अदरवाइज़ जो दूसरा अल्टरनेट है ही आपके पास माइक्रोवेव, मैं अक्सर तवे पे ही करती हूँ क्योंकि इसका टेस्ट बरकरार रहता है। कभी गर्मियों में भी आलू मेथी खाने का मन कर जाए तो मिलती तो है नहीं, तो इस तरह ही सूखी मेथी आलूओं पे डाल के भी आप आलू मेथी तैयार कर सकते हैं ड्राई, ये कसूरी मेथी डालकर भी। और वैसे आप मार्केट से ले जाएंगे इतनी महंगी मिलती है, और हमें पता नहीं वो नॉर्मल मेथी कोई ड्राई करके कसूरी मेथी के नाम पे हमें सेल आउट कर दें तो वो भी पता नहीं चलता। इस तरह आपको पता होगा कि आपने कसूरी मेथी ही ड्राई करी है तवे पे, तो इस तरह इसका टेस्ट आप गर्मियों में भी ले सकते हैं। देखिए आप दही रायता हो किसी में भी डाल सकते हैं, बड़ा मज़ा आता है। देखिए मॉइस्ट होनी नहीं है, ये अब ड्राई होनी शुरू हो गई है। देखिए मैं इसको मॉइस्ट होने ही नहीं दे रही हूँ, इसलिए मैं ऊपर से हाथों से भी इसको हवा लगवा रही हूँ, जो कि हम ये माइक्रोवेव में नहीं कर सकते, इसलिए ये ज़्यादा टेस्टी बनती हैं कसूरी मेथी तवे पे ड्राई करने से। ये देखिए नीचे से इसको आपने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ही करना है। अगर फिर भी बीच में भी आपको कभी लगे कि तवा गर्म है तो आप बंद कर सकते हैं, जैसे मैंने कर दिया था। अभी ठंडा हो गया, मैं दोबारा तवा गर्म कर रही हूँ, लेकिन करना स्लो फ्लेम पे ही है, आपको तेज़ गैस करनी ही नहीं है। बस एक बार तवा गर्म करके उसको स्लो पे रख के आपको ये सब उलट पलट करते रहिए। देखिए हमारी मेथी अब ये ड्राई होना शुरू हो गई है। आप इसको चिमटे से भी कर सकते हैं, मुझे तो हैबिट है तो इसलिए मैंने फिंगर से कर रही हूँ, यानी हाथों से कर रही हूँ। आप अदरवाइज़ इस तरह चिमटे से भी उलट पलट कर सकते हैं। ये देखिए हमारी मेथी ऑलमोस्ट, अब इसकी आवाज़ सुनिए आप। देखिए कितनी क्रिस्प इसके पत्ते बने हैं कसूरी मेथी के, क्या परफेक्ट मेथी हमारी तैयार हुई है घर पे ही कसूरी मेथी। ये देखिए है ना बढ़िया। इस तरह आप भी अपने घर में कसूरी मेथी को तैयार कर सकते हैं। ये मेरा दूसरा बैच भी तैयार हो गया। ये देखिए ये मैंने आपको दिखाने के लिए एक वीडियो क्रिएट किया, अदरवाइज़ मैंने पहले से भी करके रखती हूँ, ये साल भर के लिए चल जाती है। आप इसको रायते में डाल सकते हैं हल्का हल्का सा फ्लेवर आने के लिए। और मैं इसी तरह पुदीना को भी इसी तरह ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ, रोज़ पेटल को भी कर लेती हूँ। ये देखिए, ये देखिए कई बार दही में आप आलू डाल दीजिए, दही आलू खाने हो तो भी कसूरी मेथी डाल सकते हैं, एक रायता टाइप बन जाता है। जैसे हम बाथू डालते हैं दही में, तो ये मेथी भी डाल के आप खा सकते हैं। इसको एयर टाइट कंटेनर में आप डाल दीजिए। क्या ज़बरदस्त हमारी ये कसूरी मेथी तैयार हुई है। इस तरह आप डब्बे में डाल के इसको साल भर के लिए स्टोर कर सकते हैं, और आपको पता भी होगा कि आपने कसूरी मेथी की है। कोई मिलावट का चक्कर ही नहीं कि अदर दूसरी मेथी के पत्तों को ड्राई रोस्ट करके हमें कसूरी मेथी के नाम पे सेल आउट कर देते हैं, वो चक्कर भी नहीं रहेगा। और बाहर में मार्केट में इतनी महंगी भी मिलती है। इस तरह घर में आप बहुत ही कम पैसों में आप इसको घर में ही तैयार कर सकते हैं, है ना शानदार। ये देखिए हमारी कसूरी मेथी रेडी है। आई एम श्योर आप ट्राई करें, है ना बढ़िया एकदम। आई एम श्योर आप ट्राई करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।